भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री मृत्युंजयेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज का प्रस्तुत वीडियो स्कंद महापुराण की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आप प्रदोष व्रत के महात्म्य को जानेंगे। यह कथा प्रदोष व्रत की महिमा से ही संबंधित है। स्कंद महापुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में इस कथा का वर्णन है। यहाँ पर सूत जी ऋषिगणों को यह कथा सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि में सायंकाल के समय प्रदोष होता है। प्रदोष के समय भगवान महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तमन करते हैं। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा, होम, कथा और गुणगान आदि करने चाहिए। दरिद्रता के तिमिर से जो लोग अंधे हो गए हैं और भवसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। मतलब यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं कि दरिद्रता के अंधकार से जो लोग अंधे हो चुके हैं, जो अत्यंत दरिद्र हैं, संसार भय से व्याकुल हैं, तो ऐसे मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका के समान है। सूत जी आगे कहते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को भी शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से परिपूर्ण हो जाता है। अब आगे सूत जी कथा सुना रहे हैं कि विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। एक बार शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देखकर विदर्भराज विशाल सेना साथ में लेकर युद्ध के लिए चले गए। बलोन्मत्त शाल्व देशीय क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। शाल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भराज भी उनके हाथ से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर जो बचे हुए सैनिक थे वो भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भराज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात के समय में राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वह गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे जाती हुई इस रानी ने बहुत दूर लंबा रास्ता तय कर लिया। उसके बाद एक स्वच्छ तालाब देखकर वहीं पर एक वृक्ष था, तो वह उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी वृक्ष के नीचे भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे उस पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात अत्यंत प्यास से वो व्याकुल हो रही थी, तो वह रानी जलाशय के निकट गई जल पीने के लिए। इतने में ही एक बड़ा भारी ग्राह आ गया, बड़ा सा मगरमच्छ। तो आकर उसने उसे ग्रास बना लिया। उस मगरमच्छ ने रानी को अपना ग्रास बना लिया, खा गया उनको। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। पिता को शत्रुओं ने मार डाला, माता को ग्राह ने ग्रास बना लिया। तब वह शिशु भूख प्यास से पीड़ित होकर सरोवर के किनारे ही जोर जोर से रोने लगा। उसी समय भाग्यवश, अब देखिए यहीं पर प्रारब्ध कार्य करता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले वीडियोस में मैं बता रहा था कि प्रारब्ध क्या है, क्रियामाण कर्म क्या है, तो ध्यान से आप देखें तो इस कथा में प्रारब्ध कर्म का ही वर्णन किया गया है। आप ध्यान से सुने इस बात को। तो उसी समय भाग्यवश वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर उसका जीवन निर्वाह होता था। उसका नाम उमा था। उसी सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की भांति क्रंदन करते देखकर उसने मन ही मन विचार किया कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी है, वह भूमि पर पड़ा है। इसकी माता कहाँ चली गई, इसका पिता कहाँ है, न कोई बंधु बांधव दिख रहा है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के ही भूमि पर सो रहा है। यह चांडाल का पुत्र है या वैश्य का पुत्र है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, कौन है, इसका कैसे पता लगाया जाए। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है यह भी तो जानना आवश्यक है। वह पतिव्रता ब्राह्मणी इसी प्रकार चिंतन कर रही थी, तो उसी समय वहां पर एक सन्यासी महात्मा आ गए। वह महात्मा अत्यंत तेजवान थे। ऐसा लग रहा था भगवान शिव के ही कोई गण हैं। उन महात्मा ने ब्राह्मणी से कहा, खेद न करो, हृदय की संशय वृत्ति दूर करके इस बालक की रक्षा करो।
इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वो महात्मा वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। राजा के उस पुत्र का उस ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। वह भिक्षा मांग करके ही अपना जीवन यापन करती थी। अपने पुत्र का और इस राजा के पुत्र का भी वह लालन पालन करने लगी। उस नगर के ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के पुत्र तथा उस राजा के पुत्र का भी संस्कार आदि सब कर दिया। समय आने पर उपनयन संस्कार आदि हुआ। फिर वो दोनों बालक एक साथ रहने लगे, एक साथ नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाते थे। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते दैव योग से प्रारब्धवशात, यहाँ पे भी देखिए प्रारब्ध का ही सब प्रभाव दिख रहा है, तो एक बार संयोगवश दैव योग से वह भिक्षा मांगते मांगते अपने बालकों के साथ एक देव मंदिर में चली गई। वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि रहते थे। वहां पर परम बुद्धिमान शांडिल्य मुनि भी थे। तो उन दोनों बालकों को उन्होंने देखा। उन्होंने कहा, दैव का अर्थात विधाता का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर रहा है। उस ब्राह्मणी को श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनियों को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं है, तथापि मैं पुत्र की ही भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः आपसे मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है। मुनि शांडिल्य बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का तथा उसकी माता के ग्राह द्वारा ग्रसे जाने का सब समाचार पूर्ण रूप से बतलाया। यह सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पुनः प्रश्न किया, हे महामुने, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हो गई? अब इस दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? ये जो मेरा स्वयं का पुत्र है वह भी भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करता है और इसकी भी दरिद्रता के निवारण का कोई उपाय बताएं। शांडिल्य मुनि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। यानी वो विदर्भ देश का जो राजकुमार था उसके पिता की यहाँ बात हो रही है। वो पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर जी का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर जी की पूजा को छोड़कर राजभवन से बाहर निकल गए, क्योंकि नगर में बड़ा भय फैल गया था। उसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार जो उसका पुत्र था वह भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भराज हुआ। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण ही शत्रुओं ने उसको उसके भरे पूरे साम्राज्य में सुख भोग के समय ही युद्ध में मार डाला। आगे शांडिल्य मुनि कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी ये पुत्र उसका हुआ है। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार एवं उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणारविंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणारविंदों की पूजा करते हैं वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य स्त्री पुत्र सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर रहते हैं। मतलब इन सब विषयों में वो अग्रगण्य होते हैं। अब शांडिल्य मुनि उस बालक के विषय में बताते हैं जो ब्राह्मणी का पुत्र था। यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान देने में बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। अब यहाँ आप सोचेंगे कि वो तो जीवन भर दान किया तो दरिद्र क्यों हो गया,
क्योंकि इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे चांडिल्य मुनि कह रहे हैं ना कि यज्ञ आदि सत्कर्म उसने नहीं किए, केवल दान किया, तो उसके मन में एक अहम भाव आ गया कि मैं तो दाता हूं, तो लो फिर अगले जन्म में फिर गरीब बनो। जो दोष आएंगे उसका निस्तारण भी प्रभु ही करेंगे और फिर सब कुछ अपने कर्म का परिणाम है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाएं, ऐसा शांडिल्य मुनि ने उस ब्राह्मणी से कहा। मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। तो इस प्रकार से शांडिल्य मुनि उन्हें पूरी प्रदोष व्रत की विधि आदि बताते हैं और क्या क्या उसमें करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रीय विधि बहुत ही कठिन है, सामान्य भक्त के लिए तो वो करना आसान नहीं है। जिन्हें प्रदोष व्रत की विधि जाननी है तो इस चैनल पर सामान्य जो प्रदोष व्रत की विधि है उससे संबंधित वीडियो उपलब्ध है। जो भी दर्शक जन उस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसके बाद उन दोनों बालकों को मुनि शांडिल्य ने मंत्र विद्या आदि का उपदेश दिया। दोनों बालकों को लेकर वह ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चली गई। इसके बाद मुनिवर के आदेशानुसार वो दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष पर व्रत रहने लगे, उपवास करने लगे और विधि पूर्वक भगवान महादेव जी की पूजा करने लगे। इसी प्रकार उनका काफी लंबा समय व्यतीत हो गया। जो उस ब्राह्मणी का पुत्र था, एक दिन वह अचानक अकेले ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए चला गया। तो वहां झरने के निकट उसे एक सोने का घड़ा मिला जिसमें बहुत प्रकार के रत्न आभूषण आदि भरे थे। तो वह लेकर के घर गया। वह अपनी माता से कहता है, माँ यह भगवान शंकर जी का प्रसाद देखो, उन्होंने दया करके घड़े के रूप में यह खजाना हमें दिया है। तब उस ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को, जो विदर्भ राज का पुत्र था, उसको बुलाकर अपने पुत्र से कहा कि अब दोनों लोग इस धन को आधा आधा आपस में बांट लो। लेकिन राजकुमार ने कहा कि नहीं, यह इसको इसके भाग्यानुसार मिला है तो इस पर इसका ही अधिकार है, और उसने वह धन लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि भगवान महादेव जी कभी स्वयं मुझ पर भी कृपा करेंगे। एक दिन वह राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ, यानी उस ब्राह्मणी के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुष वहां नहीं जाना चाहेंगे। ये रमणियां छल करने वाली तथा वाणी द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल हैं। तो इस प्रकार से कहकर उस ब्राह्मणी का बालक वहां से लौट गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर आगे की ओर बढ़ता रहा। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते हुए देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अपनी सखियों से कहा, हे सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है। वहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुन्नाग और वकुल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहां जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं भी यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके पुनः यहाँ आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गईं और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार भी मोहित हो गया था। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ, लेकिन शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया है, तो अब मैं दूसरे के राज्य में रह रहा हूँ। ये सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा कि आप तो अपना परिचय दें। तो उस गंधर्व कन्या ने कहा कि हे राजकुमार, एक द्रविक नामक गंधर्व हैं जो समस्त गंधर्व कुल के सबसे अग्रणी हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ, तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार दैव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, एक बात बताइए कि मैं तो राज्यहीन हूँ, निर्धन हूँ, आप मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हैं? अपने पिता की इच्छा का उल्लंघन आप कैसे कर पा रही हैं? तो गंधर्व कन्या ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारें और परसों प्रातः काल पुनः यही दर्शन दें। हमें आपसे कुछ कार्य है। इसके बाद वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ वापस लौट गई। राजकुमार भी अपने घर आया। उसने अपनी माता, उस पतिव्रता ब्राह्मणी को यह सब समाचार सुनाया। अगले दिन वह पुनः वहां गया तो वहां पर गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ उपस्थित थी। गंधर्व राज ने राजकुमार का अभिनंदन किया। गंधर्व राज ने कहा, हे विदर्भ राजकुमार,
मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां पर मैंने माता पार्वती जी के साथ भगवान महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में ले लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। हे गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया। यहाँ पर इस मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। आगे गंधर्वराज कहते हैं कि यह सब परम दयालु भगवान शिव जी की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव जी के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी यह कन्या तुम्हारी सेवा में रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज उसी वन में राजकुमार का विवाह अपनी पुत्री के साथ कर देते हैं। विविध प्रकार के धन, रत्नाभूषण, सेनाएं, अश्व, गज, न जाने क्या क्या बहुत कुछ उन्होंने विवाह के पश्चात राजकुमार को और अपनी बेटी को उपहार स्वरूप सब भेंट किया। इसके बाद राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ नगरी के अपने शत्रुओं का सफाया कर दिया और पुनः वहां के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। तो जब राजकुमार सिंहासन पर आरूढ़ हो गया तो उसने अपनी पालनहारी माता को, जो वो ब्राह्मणी थी, उसको अपने राजमहल में अपनी माता के समान रखा, उसके पुत्र को अपने भाई के समान रखा और वे रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। गंधर्वराज की जो पुत्री अंशुमति थी वह महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। अंत में सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर जी की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन भगवान गिरिजापति जी की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और देहावसान होने पर परम गति को प्राप्त करते हैं। आगे सूत जी कहते हैं, जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्यमय महात्मा को उस व्रत के दिन शिव पूजन के पश्चात एकाग्रचित्त होकर सुनता अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त हो भगवान शंकर जी के परम धाम को प्राप्त होता है। तो आपने इस कथा के माध्यम से प्रदोष व्रत की महिमा को जाना, उस विदर्भ नगर के राजा की कथा सुनी और इस राजकुमार की कथा आपने सुनी, किस प्रकार से पूर्व जन्म की त्रुटियों के कारण उन्हें पुनः अवसर प्राप्त हुआ और सदगुरु के सहयोग से। देखिए, सब कुछ परिस्थिति बदली कहाँ, कथा में मेन टर्निंग पॉइंट क्या है? जब सदगुरु की प्राप्ति हुई। एक वहां जब वो महात्मा आए, जब ब्राह्मणी को कहा कि इस बालक को ग्रहण कर लो, ले जाओ, पालो, और एक बार वो घटना जब मुनि शांडिल्य की भेंट हुई उस ब्राह्मणी से। तो इस प्रकार से प्रारब्ध कर्म अपना अवश्य प्रभाव दिखाता है। प्रदोष व्रत की महिमा अपरंपार है। अधिकांश शिव भक्त प्रदोष व्रत रहते हैं। दोनों पक्षों में यह व्रत रहना चाहिए। यदि किसी मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से आप इस व्रत को करते हैं तो उसमें भी अवश्य प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होगी। प्रदोष व्रत की विधि से संबंधित यदि आप वीडियो देखना चाहें तो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री दंडेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।